नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़े। इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दें कि नशे की रोकथाम को लेकर के पुलिस अधीक्षक सिरसा का एक बहुत बड़ा कदम यूं कह सकते हैं कि उठाया गया है। और आईजी हिसार के निर्देशानुसार, उनके आदेशानुसार सिरसा जिला से 30 पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफ़र जो है वो किए गए हैं। अब ऐसे में उनके ट्रांसफ़र क्यों किए गए हैं, उनमें कौन कौन है, उनमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पीछे जिन पुलिस कर्मियों के जो होटल के अंदर जो रेप हुआ था 2 महिलाओं का, उन दोनों महिला पुलिस कर्मियों का तबादला जो है वो कर दिया गया है। इसमें अगर बात करें तो सिविल लाइन थाना में जो तैनात थी महिला एएसआई, उनका जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसके साथ साथ जो महिला एसएचओ थी महिला थाना की, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके अलावा जीवननगर चौकी इंचार्ज है, और अगर बात करें तो करीवाला चौकी इंचार्ज है, उनका भी तबादला जो है वो कर दिया गया है। इसके साथ साथ अनेकों मतलब कि कुल 30 पुलिस कर्मचारियों के तबादले जो है वो किए गए हैं। इन तबादलों से एक चीज़ तो साफ होती है कि नशे पे अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो एसपी जो दीपक सारन है, उनके द्वारा जो है वो बहुत बड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि इनके ट्रांसफ़र करने से नशा जो है वो क्यों रुकेगा, क्योंकि जो सिरसा जिला के अंदर अलग अलग जगहों पे जो काफ़ी लंबे समय से जो पुलिस कर्मचारी यहाँ पे तैनात थे, उनके कोई संबंध किसी के साथ बने हुए हैं, तो उन संबंधों को तोड़ने के लिए उनका जो वो तबादला किया गया है। क्योंकि एक जगह पे कोई कर्मचारी अगर लंबे समय तक रह जाता है तो उसको पूरी इलाके की जानकारी हो जाती है, कहाँ से क्या कैसे क्यों होता है। तो उसको जो है वो रोकने के लिए ये पहला कदम जो है वो पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया जा रहा है, कहा जा सकता है कि उठाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मेडिकल स्टोर हैं, गाँव के अंदर मेडिकल स्टोर हैं, शहरों के अंदर मेडिकल स्टोर हैं, या जो लेबोरेटरी चलाते हैं, लेबोरेटरी में जो नीडल होती है, जो सिरिंज होती है, जिसको जो है वो यूज करके वो फेंक देते हैं, या उनके पास कितनी सिरिंज है, इसका भी जो है वो खाका स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है वो जांचा जा रहा है, ताकि कुछ हद तक जो है वो नशेड़ियों को जो है वो इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज जो है वो ना मिल सके। तो उन पे भी जो है वो लगातार छापेमारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। तो उनसे जो है पूछा जा रहा है कि आपके पास कितनी सिरिंज है और किस तरह से आप उपयोग करते हैं, और उनको दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि उपयोग करने के बाद इसको नष्ट कैसे करना है। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि नशे को रोकने के लिए पुलिस विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो पूरा एक्टिव मोड पे जो है वो दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में जिस प्रकार से 30 पुलिस कर्मचारियों के अधिकारियों के जो तबादले किए हैं, उससे सिरसा जिला के अंदर एक खलबली जो अधिकारी लॉबी है उसके अंदर जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इसको एक कदम और मान सकते हैं कि नशे को रोकने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो उठाया गया है। इससे पहले अगर बात करें तो जितने भी यहाँ पे पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी जो आते थे, जो एसपी जितने भी आए, उनके द्वारा जो वो प्रयास तो किए गए, लेकिन इस तरह से प्रयास नहीं किए गए कि जो मुख्य जड़ है नशा फैलने की, उसको जो है वो कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास जो है वो उनके द्वारा नहीं किए गए। अब ऐसे में अगर बात करें तो इससे पहले जितने भी एसपी आए, पुलिस अधीक्षक आए, उन्होंने जो है वो गांव-गांव में जा करके जो है वो लोगों को जागरूक करने का काम किया, कैंप लगाए गए, मैराथन की गई, सरकार की ओर से भी बहुत प्रयास किए गए, लेकिन मैराथन से और कैंप लगाने से नशा दूर नहीं होता। ये शायद एसपी दीपक सारन को अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने जो नशा जिस प्रकार से फैलता है उस कड़ी को तोड़ने का काम जो है वो उनके द्वारा किया गया है, ऐसा माना जा सकता है। अब ऐसे में उन्होंने ये ट्रांसफ़र जो है वो क्यों करवाए गए हैं, आईजी के द्वारा, आईजी के क्यों निर्देश आए हैं कि क्या वाकई में वो नशा बिकवाने के लिए या भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ाने में वो उनका योगदान था, इस मकसद से करवाए गए हैं, या फिर कोई और रीज़न है, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि
जो नशा लगातार फैल रहा था, कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगती उसमें जो है वो आंकी जा रही थी। आम आदमी के जुबान पे ये है कि पुलिस अगर सही से कार्रवाई करे तो नशा ना बिके। पुलिस जो है वो कोई 1 ग्राम 2 ग्राम या 4 ग्राम जो नशा जिसके पास होता है उसको जो है वो डिटेन कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको जो है वो नहीं पकड़ा जाता। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो अभी भी पुलिस के सामने और हम लोगों के लिए जो है वो खड़ा हो रहा है। लेकिन खैर जो प्रयास एसपी के द्वारा किए जा रहे हैं उनमें ये प्रयास एक बहुत अहम माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जो काफ़ी अपनी धाक जमाए बैठे थे उस इलाके के अंदर, उन तमाम पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को जो है वो यहाँ से उनका तबादला जो है वो कर दिया गया, जिससे कि नए पुलिस कर्मचारी अधिकारी वहाँ पे आएंगे तो उनको वो पैठ बनाने में थोड़ा समय लगेगा, और समय लगेगा तब तक जो है वो कुछ ना कुछ और प्रयास जो है वो किए जा सकते हैं। यानी कि कुछ हद तक यूं कहा जा सकता है कुछ समय जो है वो नशा फैलने से जो है वो और ज़्यादा ना फैले उसको रोकने का कुछ समय जो है वो मिल सकता है। तो ऐसे में आपको ये प्रयास कैसा लगा वो जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नशा रोकने के लिए लगातार पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से, विभाग की ओर से यही अपील की जा रही है कि नशा अकेली पुलिस से, नशा अकेली सरकार से, नशा जो अकेली जो स्वास्थ्य विभाग है उनसे जो है वो नहीं रुक सकता। नशा रोकने के लिए अधिकारियों को, नेताओं को ईमानदार होना पड़ेगा और उनको जो है वो सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। गांव के अंदर जो नशा करते हैं, जो नशा बेचते हैं, उनको लेकर के थोड़ी सख्ताई करनी पड़ेगी। गांव के लोगों को सख्ताई करनी पड़ेगी। अगर कोई नशे के मामले में जेल जाता है तो उसकी जमानत लेने वाला कोई ना हो। कोई नशा बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी जमानत लेने के लिए कोई ना जाए। और इसके लिए कठोर कानून जो है वो बनाए जाने की ज़रूरत है, जिससे कि अब नशा कोई बेचता हुआ या नशा कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो अगले दिन या 2 दिन या 3 दिन बाद जमानत पे बाहर आ जाता है। वो उसके बाद फिर उसका कोई ये नहीं है कि वो एक बार जेल चला गया तो वो सुधर जाएगा। उसका काम वही है, वही वो काम दोबारा से शुरू कर देता है। एक नशा तस्कर पे न जाने कितने ऐसे मुकदमे दर्ज होंगे। तो ऐसे में कानून भी जो है वो कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है और लोगों को भी इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उन कदमों को जो है वो अगर बात करें तो सफल बनाने के लिए आम लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है वो प्रशासन का सहयोग कीजिएगा, जिससे कि जो एसपी साहब जिस प्रकार से कार्रवाई करने में लगे हुए हैं, नशा रोकने के लिए जो कदम उठा रहे हैं, छोटे छोटे कदम है, हालांकि ये बड़े कदम, जब बड़े कदम तक जब जाएंगे तब जो है वो कुछ और हालात जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो अगर बात करें तो जो पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको क्यों हटाया गया, क्योंकि उनकी धाक ये थी। अब जिस प्रकार से जो महिला पुलिस कर्मियों के जो होटल थे, रेस्टोरेंट थे, उनमें किस तरह से काम होता था, बिना आईडी के कमरा जो है वो दे दिया गया था और वहां पे महिलाओं के साथ रेप हो गया और वो शिकायत दर्ज करवाने पहुंची तो जांच अधिकारी भी एक दूसरे के खिलाफ महिला पुलिस अधिकारी बनी। तो उनकी कहीं ना कहीं वो पैठ बनी हुई थी उस इलाके के अंदर, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये कदम जो है वो माना जा सकता है कि उठाया गया है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है, क्या इस तरह के कदम उठाने से और निरंतर इस तरह के प्रयास करने से नशा रुक सकता है, या पुलिस की जो दादागिरी जिस प्रकार से लोगों के द्वारा कही जा रही है वो कम हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा एक बात आपको और बताना चाहूं तो जो ट्रांसफ़र किए गए हैं पुलिस कर्मचारियों के, पुलिस अधिकारियों के, इससे पहले जो ट्रांसफ़र होते थे वो जिले के अंदर ही होते थे। एक चौकी से हटा करके दूसरी चौकी में लगा दिया, एक थाने से हटा करके दूसरे थाने में लगा दिया, तो इससे उनका जो सर्कल है, जो चैन है, वो नहीं टूट रही थी। लेकिन इस बार जो ये 30 पुलिस कर्मचारियों के, अधिकारियों के एक साथ तबादले जो किए हैं उसमें क्या है कि जिले के अंदर नहीं बल्कि जिले से बाहर उनका जो है वो तबादला किया गया है। तो ऐसे में जिले से बाहर अगर वो वहां पे जाएंगे, 2-3 साल उनको जो है वो अपना सिस्टम बनाने में लगेंगे, तब तक जो है वो हो सकता है कि उनका और अन्य जगह पे जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सके। तो यही माना जा रहा है कि ये एक यूँ कह सकते हैं कि बड़े कदमों में पहला कदम ये नशा रोकने के लिए जो है वो पुलिस के द्वारा उठाया गया है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।